समाजवादी धोखेबाज पार्टी है। मैं इसी मंच से अबू हाशिम को कहता हूं, पहले तू बता दे, तू इंडिया गठबंधन के साथ है कि बीजेपी के साथ है? इंडिया गठबंधन के साथ है, यहां भी उम्मीदवार इंडिया गठबंधन के साथ है। हमारे उम्मीदवार लोग के सामने दे रहा है कैंडिडेट, लो हराओ मजलिस को, पीछा करो असद साहब का, सुन ले अबू हाशिम आजमी, तेरे चाहने से मेरा सदर का कुछ नहीं होगा, मेरे सदर का नहीं होगा। लेकिन आपके सामने जो उम्मीदवार है आपकी विधानसभा से, बहुत लोग आएंगे मेरे भाई आपके बीच में। एक आएगा साइकिल वाला, जिसे तुम जानते हो, वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो बिल्डर है। मुझे नहीं बताने की जरूरत है, आप मुझसे बेहतर जानते क्योंकि आप यहां के लोकल है। आने वाली 20 तारीख के दिन पतंग के सामने वाले बटन को दबाना है और असद साहब को कामयाब करना है। असद साहब की कामयाबी में आपकी कामयाबी है, असद साहब की कामयाबी में आप लोग की बहुत ज्यादा है। और एक मैं बोलता चलूं, भिवंडी के लोगों को एक सच्चाई बता रहा हूं मैं। कल इसी जगह पे, इसी मंच पे एक तुम्हारे यहां का एक टाइम का नगर सेवक और 2 टाइम का एमएलए है, उसने क्या कहा आपने सुना होगा। और मैं उसको चैलेंज के साथ कहता हूं, तू मुझे बता दे 10वें महीना 28 तारीख के दिन 5:26 पे तू होटल बलवास के अंदर बैठा था, यही मजलिस की जब भीख टिकट मांग रहा था, वो टाइम मजलिस बुरी नहीं थी। मेरे पास रिकॉर्ड है, जिसको भिवंडी के लोगों को देखना है मुझसे मिलो, मैं आपको वीडियो बताता हूं। जब हमारे अहमद बलाला साहब ने कहा कि मजलिस टिकट नहीं बेचती है, वो बोल रहा था ये दे देता हूं, वो दे देता हूं। लेकिन जब हमारे एमएलए ने अहमद बलाला साहब ने कहा कि आप जा सकते हो, यहां टिकट नहीं बिकती है, यहां ईमानदार लोग हैं, यहां पे मजलिस आपकी पार्टी है। अगर बोलो तो मैं वीडियो बता दूं बलवास होटल की, जो कल इस मंच पे था, वो खुद आया था हमारे पास भीख मांगने। और अगर आपको विश्वास नहीं है मुझसे मिलो, मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, वापस तारीख बोलता हूं, 10वां महीना 28 तारीख 5:26 इसी मंच पे उसने हमारे और आपके उम्मीदवार वारिस पठान को कहा था। मैं बोलता हूं बीजेपी की बी टीम कौन है ये सब जानते हैं। कांग्रेस कभी जिंदगी में हमारे मुद्दे पे नहीं बोली। तुझे हमारी आवाज उठाने के लिए पूछना पड़ता है सोनिया को, राहुल को, और हमारे लीडर असद साहब, अकबर साहब ने कहा है अगर हमारी कौम की बात आएगी, मुसलमान की बात आएगी, तो आपको किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। ये कांग्रेस वालों को परमिशन की जरूरत है, समाजवादी वालों को जरूरत है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जमात का एक एक कार्यकर्ता को किसी परमिशन की जरूरत नहीं है जरूरत। और जो आपके बीच में उम्मीदवार वारिस पठान है, ये वही वारिस पठान है जिसने महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर कहा था कि आप मेरी गर्दन पे तलवार चढ़ा दो, आप मेरी गर्दन पे छुरी चढ़ा दो, लेकिन मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। आपके बीच में ऐसा उम्मीदवार असद साहब ने और अकबर साहब ने दिया है। ये उम्मीदवार है। मैं 10 साल पहले भी आया था तो भिवंडी में धूल थी, 10 साल बाद भी आया हूं तो भिवंडी में धूल है।
रोड से निकलते हैं बाइक पे तो कमर में तकलीफ होती है। आप हमारे से बेहतर जानते हैं कि यहाँ का मसला क्या है। यहाँ का विकास करना है, यहाँ को अच्छाई लाना है, यहाँ पे एजुकेशन लाना है। और वारिस पठान पढ़ा लिखा इंसान है, महाराष्ट्र की विधानसभा में 5 साल काम किया हुआ आदमी है। अब ऐसे आदमी को चुनोगे या जो बीजेपी की दबाव में समाजवादी काम करती है उसको ढूंढोगे? समाजवादी धोखेबाज पार्टी है। मैं इसी मंच से अबू हाशिम को कहता हूं, पहले तू बता दे, तू इंडिया गठबंधन के साथ है कि बीजेपी के साथ है? इंडिया गठबंधन के साथ है, यहां भी उम्मीदवार इंडिया गठबंधन के साथ है। हमारे उम्मीदवार लोग के सामने दे रहा है कैंडिडेट, लो हराओ मजलिस को, पीछा करो असद साहब का, सुन ले अबू हाशिम आजमी, तेरे चाहने से मेरा सदर का कुछ नहीं होगा, मेरे सदर का नहीं होगा। क्योंकि भिवंडी की जनता जानती है, एक बार तूने इनको धोखा दिया है, जीत के कहां भागा? गोइंडी में इनकम है। इसीलिए 2009 में जब तू भिवंडी से जीता तो बोले यहाँ गरीब लोग हैं, मुझे जाना है भिवंडी में, डंपिंग है, डंपिंग में पैसा कमाऊंगा, और जो मुझे भिवंडी के लोग ने वोट दिया है उनकी मुझे जरूरत नहीं है। आपने धोखा खाया है समाजवादी से, खाया है नहीं खाया है? सच बोलो। तो समाजवादी का नाम है धोखा देव पार्टी। समाजवादी का नाम क्या है? धोखा देव पार्टी। और जो आपके सामने समाजवादी का उम्मीदवार है वो क्या था पहले आप जानते हो, और आज क्या है वो भी जानते हो। जानते हो ना? आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप यहां के लोकल हो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आने वाली 20 तारीख के दिन पतंग के बटन को दबाना है। वारिस पठान साहब को महाराष्ट्र विधानसभा में भेजना है। वारिस पठान साहब जब महाराष्ट्र विधानसभा में जाएंगे, आपकी आवाज बनेगी, आपकी ताकत बनेगी। यहाँ का एक एक बच्चा एमएलए रहेगा, एक एक भाई एमएलए रहेगा, एक एक बहन एमएलए रहेगी, एक एक माँ एमएलए रहेगी। इंशाअल्लाह ताला अगर वारिस पठान साहब महाराष्ट्र की विधानसभा में गया, इंशाअल्लाह ताला ये मन से मैं आपको वादा कर रहा हूं, भिवंडी वेस्ट का डेवलप होगा। आपने सबको देखा, सबको देखा। एक बार मजलिस के उम्मीदवार को देख लो। आने वाली 20 तारीख के दिन पतंग के बटन को दबाना है, असद साहब को कामयाब करना है, अकबर साहब को कामयाब करना है, वारिस पठान साहब को कामयाब करना है। और अगर जो इस मंच से कल बोला था, अगर उसकी वीडियो किसी को देखना है मेरे से देख लो, मैं आपको उसकी सच्चाई बताता हूं। वो खुद हमारे पास आके भीख मांग रहा था, लेकिन हमारे एमएलए अहमद बलाला साहब ने उसको भगा दिया है। जिसको भी देखना है वो धोखेबाज है। लेकिन आने वाली 20 तारीख के याद रखना। मैं मेरी बात को खत्म करता हूं। हजरत, अब मैं दावती खिताब देता हूं जनाब